साथियों नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल कविता शीर्षक पर बात करने वाले हैं। इस शीर्षक के नोट्स हमने अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि कक्षा 11 और 12 में वर्तमान में पाठ्यक्रम में शामिल है, पुस्तक से बनाए गए हैं। आशाएं आपके लिए यह अत्यंत लाभकारी होंगे और जहां पर प्रश्न बनने की गुंजाइश है उन्हीं बिंदुओं को इस वीडियो में शामिल किया गया है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कैसे बनती है कविता, यह शीर्षक है उस पाठ का, और उस पाठ के शीर्षक में सबसे पहले जॉर्ज लुइस बोर्खेस का एक कथन है जो प्रसिद्ध भी है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। यह कथन जॉर्ज लुइस बोर्खेस का है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु है आलोचक और कवियों को कविता कभी जादू लगती है तो कभी पहेली। तो यह भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि कविता कभी जादू लगती है तो कभी पहेली, किसे? तो इसका उत्तर है आलोचक और कवियों को। अगला बिंदु है वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है, यानी कि कविता का जन्म है वह वाचिक परंपरा से हुआ है। अगला बिंदु है कविता हमारी संवेदना के निकट होती है, वह हमारे मन को छू लेती है, कभी कभी झकझोर देती है। तो यहाँ पर मूल शब्द है संवेदना। तो कविता किसके निकट है? संवेदना के निकट है, और वह कभी हमें आनंदित करती है, मन को छू लेती है, और कभी झकझोर देती है, यानी कि दुखी भी करती है, द्रवित कर देती है। अगला बिंदु है कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व है। दो चीजें हैं कविता के मूल में, संवेदना और राग तत्व। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। यह वही संवेदना है जिसने रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिया था। इसी को सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो यह पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की यह भी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति किसकी है? उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये जो कविता के चारों पंक्तियां हैं दे रखी है यहाँ पर। कविता लेखन के संबंध में मत, कविता रचने की कोई प्रणाली सिखाई या बताई नहीं जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात है पश्चिम के कुछ विश्वविद्यालयों में इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, पश्चिमी देशों में। दरअसल एक अच्छी कविता आमंत्रित करती है बार बार पढ़े जाने के लिए। तो एक अच्छी कविता है वो बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है पाठक को। कविता का पहला उपकरण है शब्द। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त है। कविता की पहली शर्त क्या है? शब्दों से मेलजोल। ऑर्डेन ने कहा है प्ले विद द वर्ड्स, यानी शब्दों से खेलना सीखें। तो यह परिभाषा कहें या ये शब्द हैं बहुत महत्वपूर्ण है जो ऑर्डेन के हैं। परीक्षा में इस तरह के सवाल अक्सर आ जाते हैं। शब्दों से जुड़ना, कविता की दुनिया में प्रवेश करना है, यानी कि कविता की दुनिया में हम किस प्रकार प्रवेश कर सकते हैं? शब्दों से जुड़कर। तुकबंदी के प्रयास में धीरे धीरे रचनात्मकता आकार लेने लगती है, यानी कि इसकी शुरुआत है वो तुकबंदी से होती है। शब्दों के खेल से शुरू हुई कविता के रचने की कहानी शब्दों की व्यवस्था तक जाती है, यानी कि शब्दों को खेलने से यह कविता शुरू होती है और इसका जो व्यवस्थित रूप होता है वह एक कविता का रूप धारण कर लेती है। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते हैं, यानी कि शब्दों के पर्यायवाची व उसमें प्रयुक्त नहीं होते हैं। बिंब और छंद, आंतरिक लय कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं, यानी कि कविता की आंतरिक लय कौन से है? आंतरिक लय बिंब और छंद है, और ये कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि चित्रों या बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए किस भाषा का पर बल दिया है, की आवश्यकता पर बल दिया है, तो वह है चित्र भाषा। और उसका कारण भी है कि चित्रों या बिंबों का प्रभाव है वो
पाठक के मन पर अधिक पड़ता है। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं क्योंकि देखी हुई हर चीज हमें प्रभावित करती है। तो दृश्य बिंब है वो सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। छंद, आंतरिक लय कविता का अनिवार्य तत्व है। आंतरिक लय हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बिंब और छंद। तो छंद है वह कविता का अनिवार्य तत्व है जो कि आंतरिक लय है। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी है। कविता भले ही मुक्त छंद की हो लेकिन लय का होना जरूरी है। लय किसकी? अर्थ की लय होना जरूरी है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए, यानी कि भाषा की लय किस प्रकार हो यह कवि को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब हम जानते हैं कविता के कुछ प्रमुख घटक। कविता भाषा में होती है इसलिए भाषा का सम्यक ज्ञान जरूरी है कवि के लिए। भाषा शब्दों से बनती है, शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहा जाता है। भाषा प्रचलित एवं सहज हो पर संरचना ऐसी कि पाठक को नहीं लगे। कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, इसलिए चिन्हों, ये जो चिन्ह है अर्धविराम और अर्धविराम, अल्प विराम, उसके बाद में संबोधन चिन्ह है, खड़ी पाई, यहाँ तक कि दो पंक्तियों के बीच का खाली स्थान भी कुछ कह रहा होता है। यानी कि कविता के अंदर यदि कोई संकेतों का प्रयोग किया गया है इसका मतलब भी वह संकेत या वह खाली स्थान भी कुछ कहता है। वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणालियां होती हैं उन्हें शैली कहा जाता है, इसलिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान भी जरूरी है। तो शैली किसे कहते हैं? वाक्य गठन की विशिष्ट प्रणाली को शैली कहते हैं। तो इसलिए बहुत सारी शैलियां होती है तो उनका भी ज्ञान कवि के लिए होना आवश्यक है। छंद के अनुशासन की जानकारी से होकर गुजरना एक कवि के लिए जरूरी है, तभी आंतरिक लय का निर्वाह संभव है। इसलिए छंद का ज्ञान भी कवि के लिए आवश्यक है। कविता छंद और मुक्त छंद दोनों में होती है। छंदोबद्ध कविता के लिए छंद के बारे में बुनियादी जानकारी आवश्यक है ही, मुक्त छंद में लिखने के लिए भी इसका ज्ञान जरूरी है। तो छंद की जानकारी छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों ही रचनाकारों को छंद की जानकारी होना आवश्यक है। कविता समय विशेष की उपज होती है, उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है, अतः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की ठीक ठीक जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए आवश्यक है। कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना और कभी कभी तो शब्दों या दो वाक्यों के बीच कुछ अनकही छोड़ देना कवि की ताकत बन जाती है। तो ये कविता लिखने का स्टाइल होता है, उसमें इनका प्रयोग किया जा सकता है। कविता रचने के लिए चीज़ों को देखने की नवीन दृष्टि या नए को पहचानने और प्रस्तुत करने की कला न हो तो काव्य लेखन संभव नहीं है। तो नवीन दृष्टि का होना भी आवश्यक है। भारतीय विचारकों ने इसी को प्रतिभा कहा है। तो नवीन दृष्टि या नए को पहचानना और उसे प्रस्तुत करना यह भारतीय विचारकों के अनुसार प्रतिभा है। यह प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है। तो प्रश्न बन सकता है, प्रतिभा होती है प्रकृति प्रदत्त, किसी नियम या सिद्धांत के अनुसार इसे पैदा नहीं किया जा सकता, निरंतर अभ्यास और परिश्रम के द्वारा विकसित अवश्य किया जा सकता है। तो इसे कोई नियम नहीं है या कोई सिद्धांत नहीं है इसे पैदा करने का, इसे तो निरंतर अभ्यास और परिश्रम के द्वारा विकसित जरूर किया जा सकता है। शब्दों का चयन, उसका गठन और भावानुसार लयात्मक अनुशासन कविता के आवश्यक तत्व है। तो कविता के आवश्यक तत्वों के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से कविता के आवश्यक तत्व है। यह थी कविता के बारे में जानकारी। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।